पल कुछ लफ्ज चुपके से आत्मा को दे जाते हैं एक उजली सी हलचल। तो वही हलचल लेकर आ रहे हैं डॉक्टर नवीन जोशी, नावल। नवीन सर। जी, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्ते सर। आप आपका आपका सर नेटवर्क गया। अमित सर इस पे बीट दो। नेटवर्क गया। 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 सबका जा रहा है आज। मेरा तो वाईफाई पूरा चला गया था। मतलब जो कभी नहीं हुआ साल भर में वो इस बार हो गया। सब मतलब आ गए नवीन सर वापस आ गए, एक सेकेंड। नवीन सर। जी, कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। नेटवर्क ने बोला मैं दिखाता हूँ क्या करना है। हाँ जी, अभी आप विजिबल है जी। जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो संचालन है मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कोई से भी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर आप। और हमें तो अब आज 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 दो तीन कलमकारों ने ये कहा कि हम पहली बार सुना रहे हैं। हम्म। और ये लग रहा है कि अगर अगर ये पहली बार ऐसा सुना रहे हैं तो फिर हम क्या सुनाएं। ये तो हम ना पहली बार आप सबसे सीख सीख के सुना रहे हैं, पहले ऑब्जर्व करके बहुत सर ऐसा बोलता है, हम फिर अब ये करेंगे। किसी ने अब शब्द नहीं है तो किसी ने मेरे से ये कहा कि भाई शब्द क्या होता है, तो मैंने कहा शब्द एक ऐसी चीज है जो एक बीमार आदमी को भी ठीक कर सकती है और एक अच्छे आदमी को भी बीमार कर सकते हैं। ये बिल्कुल। क्षमता शब्दों में होती है। तो उसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां कभी लिखी थी। शारदे माँ शक्ति दे तो एक पहल ऐसी करूंगा। शारदे माँ शक्ति दे तो एक पहल ऐसी करूंगा। शब्द की ही औषधि से कष्ट सब जन के हरूंगा। नित करूंगा साधना में लोक के कल्याण हेतु। नित करूंगा साधना मैं लोक के कल्याण हेतु। दंभ ईर्ष्या छल कपट को पास में आने न दूंगा। करूंगा करबद्ध होकर भानु से विनती निशाभर। करूंगा करबद्ध होकर भानु से विनती निशाभर। और उनकी ज्योति को चिरकाल तक जाने न दूंगा। हर जतन ऐसा करूंगा। हर जतन ऐसा करूंगा। गुथे जब तक हार सुंदर। हर जतन ऐसा करूंगा गुथे जब तक हार सुंदर। तब तलक स्वच्छंद मन के फूल मुरझाने न दूंगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर। मुझे क्या है काम आखिर चमचमाती रोशनी से। मुझे क्या है काम आखिर चमचमाती रोशनी से। टिमटिमाए दीप चाहे तिमिर को छाने न दूंगा। टिमटिमाए दीप चाहे तिमिर को छाने न दूंगा। ये शब्द हैं। तो किसी ने मेरे से कहा कि आप गीत लिखो एक। हाँ मैं जी। मेरे को गाना तो आता नहीं है। तो मैं कहा भाई मैं क्या गीत लिखूं। मैंने उनको इतना ही लिख के दिया कि मन मंदिर में असमंजस है कैसा गीत लिखूं। मन मंदिर में असमंजस है कैसा गीत लिखूं। पर उपकार स्वार्थ में पलते। पर उपकार स्वार्थ पलते फिरते हैं कागज पर। पर उपकार स्वार्थ में पलते छपते फिरते हैं कागज पर। आज कटीले बाजारों को कैसे प्रीत लिखूं। कैसा गीत लिखूं। मतलब के सब रिश्ते नाते। मतलब के सब रिश्ते नाते मतलब का जीवन बन बैठा। मतलब के सब रिश्ते नाते मतलब का जीवन बन बैठा। कदम कदम पर कपट भरे हैं क्यों मनमीत लिखूं। कैसा गीत लिखूं। विजय बहस में मिले भले ही। आपको आप किसी से तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क भी करते हैं कई चीजें का। ये होड़ लगी रहती है कि मैं उसको पराजित कर दूं बहस में। हम्म। लेकिन एक चीज जाननी आपको जरूरी है कि किसी को आप बहस में हरा तो सकते हैं शब्दों के माध्यम से, लेकिन उसके दिल को नहीं जीत सकते हैं। करेक्ट। जीत कर भी नहीं जीत सकते आप। इसलिए कहता हूं कि विजय बहस में मिले भले ही। जीत न सकते अंतर्मन को। फिर जाना खाली हाथों है विधि की रीत लिखूं। कैसा कैसा गीत गीत लिखूं। लिखूंगा। मानव ही मानव को छलता।
मानव, अभी मैंने सुना, दो तीन लोगों की व्यथा सुनी गजलों के माध्यम से। मानव ही मानव को छलता अहंकार की दारुण ज्वाला, बेमौसम की तीक्ष्ण तपन को कैसे शीत लिखूं, कैसा गीत लिखूं। अब मनुष्य का स्वभाव क्या है? जी। समझा, समझा मैं हूं विश्व विजेता, समझा मैं हूं विश्व विजेता, विजय न पाई किंतु स्वयं पर। हम्म। समझा मैं हूं विश्व विजेता, विजय न पाई किंतु स्वयं पर। हार गले में हार की लेकर कैसे जीत लिखूं, कैसा गीत। हार गले में हार की लेकर कैसे जीत लिखूं, कैसा गीत लिखूं, कैसा गीत लिखूं। एक अद्भुत, अंत में बिल्कुल एक सर। छोटी सी कविता, जी छोटी जी, सी कविता बिल्कुल बिल्कुल पढ़ता बिल्कुल। हूं। ये उस समय लिखी थी जब मेरे जीवन के 50 बसंत पूरे हो रहे थे। ए, तो 50 बसंत जब पूरे होते हैं तो मनुष्य को लगने लगता है उत्तरार्ध की ओर कदम जा रहे हैं। हाँ हाँ। हालांकि कवियों को नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता है ऐसा, लेकिन कई बार सुनने में आता है। लगना चाहिए भी नहीं। हाँ, क्योंकि कभी 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 मरता नहीं है, कभी नहीं, कभी तो हक के अमर है। अल्फाज हमेशा जीवित रहता है। बिल्कुल सही कह रहा है सर। तो नर जीवन पर एक शीर्षक है, नर जीवन, उसका कविता लिखी है मैंने। जी सर। हे समय, समय से कह रहा हूं, हे समय मित्र तुम रुको तनिक, अब कुछ कर लेना बाकी है। मानव बनने में समय लगा, नर जीवन जीना बाकी है। जब प्रारंभ होता है समझ नहीं आता है कि मानव का स्वभाव क्या होना चाहिए। हम्म। मानव बनने में समय लगा, नर जीवन जीना बाकी है। जब कदम चल पड़े उत्तरार्ध, चंचल मन क्यों तू विचलित है। लेकर आता रवि तेज गगन, अवसान भी उसका निश्चित है। बस वर्तमान में ही जी लें, ना भूत भविष्य की चिंता। क्या अर्जित किया है आज तक, क्या क्या पाना बाकी है। पाया ही पाया जीवन में, पाया ही पाया जीवन में, खोने को कुछ लाया भी न था। पाया ही पाया जीवन में, खोने को कुछ लाया भी न था। जो अब तक तूने पाया है बहुतों ने तो पाया भी न था। जो अब तक तूने पाया है बहुतों ने तो पाया भी न था। हंस हंस जीना हर पल क्षण को, नीरस जीवन क्या जीवन है। हंस हंस जीना हर पल क्षण को, नीरस जीवन क्या जीवन है। सपनों के जाल बुने अब तक, उनका सच होना बाकी है। बहुत खूब। आकृति विहीन यह समय चक्र, समय आता है जाता है, दिखाई नहीं देता किसी को। आकृति विहीन यह समय चक्र, कब आता है कब जाता है। आने की ना कोई आहट, न जाने की बतलाता है। जब चला जा चुका पता लगा, कर्तव्य तो तेरे भी कुछ थे। जिस हेतु मिला यह नरजीवन, वो काम तो सारा बाकी है। जिस हेतु मिला यह नरजीवन, वह काम तो सारा बाकी है। इस देश धर्म संस्कृति समाज ने तुझ पर जो उपकार किया, वो क्या काम बाकी है, वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो धर्म से मेरा अर्थ धर्म की संकीर्णता से नहीं है। तो धर्म के 10 लक्षण हैं, उसको मैं ब्रीफली अभी नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है। इस देश धर्म संस्कृति समाज ने तुझ पर जो उपकार किया, अनुभाग अटूट रखा तुझको, निज की अपनी पहचान दिया। हे जन्मभूमि जननी, माना तुझसे की ऋण ना हो सकते। ऋण उपकारों का जीते जी कुछ कम कर जाना बाकी है। क्या मिथ्या धन, क्या है यथार्थ। आजकल ये समझ नहीं आता है आगे बढ़ने की होड़ में। क्या मिथ्या धन, क्या है यथार्थ, इसका अब तक कब ज्ञान रहा। मन मधुप खोजता कुसुमासव, सूची पातक का कब ज्ञान रहा। नित अगणित किए कृत्य नूतन, यह तुच्छ संपदा पाने को। नित अगणित किए कृत्य नूतन, यह तुच्छ संपदा पाने को। बस साथ चले जो जीवन के, वह अर्थ कमाना बाकी है। बस साथ चले जो जीवन के, वह अर्थ कमाना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे पास एज यूजुअल, जैसे अंजलि मैम हमसे कहते हैं ना कि आप सभी बड़े हैं, और आप जब लिखते हैं ना एकदम वो लाइफ की निचोड़ जो दे देते हैं, जीवन का सार,
आप हमें ऐसे थाली में परोस के दे देते हो कि ये लो, अभी छोटे हो, सीख लो सब कुछ, ये सब कुछ है। और बहुत 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 अच्छे तरीके से। और आपने कहा था कि आप गीत गाते नहीं हैं, तो आप क्या गीत लिखे है ना, आप ट्राई कीजिए, है ना, हमारे लिए ट्राई कीजिए एक बार सुर में डालने का। बाकी कविताएं सारी औसम थी। सब बहुत बहुत सुंदर था। फिर सर को हम सर क्या क्या खाना पड़ता है ऐसा लिखने के लिखने लिए? के लिए कौन सी विटामिन की गोली आप ले रहे हो? सर के पास शब्दों का गाना गाना बहुत अद्भुत है। सर ने नहीं कहा कि शब्द प्रहार भी कर देते हैं और शब्द मरहम भी लगा देते हैं। तो सर के पास शब्दों का खजाना है। उसी खजाने में से एक एक मोती हम सबके सामने सर प्रस्तुत करते हैं। सर सच में अद्भुत है आपकी लेखनी, आपके शब्द। इस मंच का धन्यवाद कि ऐसे नायाब मोती हमें सुनने मिले हैं। आप बस सर मैं आपकी डायरी चोरी करने वाली हूँ। डाका डालेंगे, सर के एड्रेस पे डाका डलेगा, आपकी डायरी जो भी है वो जाएगी। नहीं, वहीं लेके आ जाऊंगा, राजस्थान में रहते ये हैं। भी बढ़िया है, ये भी सही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन सर, और थैंक्स टू यू ऑल एज वेल। अब जैसे आप सब शब्दों की बात करें तो मुझे मेरी लिखी हुई एक और कविता हाँ, याद आ गई। आपका जो हाँ। अमूल्य उपहार मुझे मिला है, मैंने उसमें तो सारा कुछ बोल दिया था, उसके लिए मैं पहली बार उसके बाद मिल रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर, और सारे सब जनों को, मित्र परिवार में सबको पसंद आया। वो कहने लगे इतना कहाँ से पता है इनको। और एक आश्चर्यजनक चीज आपने कर दी कि मेरी क्षेत्रीय भाषा में एक मैंने मुक्तक लिखा था, वो उसमें आपने कहाँ से पता नहीं देखा, वो लिख दिया आपने। टीम और यही उससे काम और आनंद आ करती है, गया। आप सबके पीछे आई भी लगा रखी है। जोक्स अपार्ट, टीम ने सर ये पूरा किया, और हमें तो बच के रहना पड़ेगा, इसका मतलब आपसे। हाँ, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको, आप सभी को ये आभार, पसंद आया। बहुत बहुत। और जो इट्स अ प्लेजर आप हैं, और आप सभी ने जितना प्यार दिया था मंच को, मंच बस वही प्यार, जैसे अभी आपने कहा था ना कि जीवन में जो धरती से, लोगों से मिल रहा है वो आप वापस कैसे देते हैं, तो उसी का एक छोटा सा टोकन था प्यार का, आप सभी के साथ का। तो अच्छा लगा हमें कि आपको ये पसंद आया, मेहनत सफल रही ओवरऑल। थैंक यू सो मच सर। शब्दों की पसंद नहीं मैम, बहुत पसंद आया। अच्छी बात है मैम, आप सब हैं तो। अरे हाँ जी, मेरे को आज तक किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है बना के यार। पहली बार कुछ आया है मेरी फोटो लगी टीम है। सुन लो, देख लो, तुम्हारी तारीफ हो रही है, सुन लो सुन लो। और आया भी बर्थडे से पहले था, तो मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट ही मान लिया। चलिए हमारी तरफ से, ओके, हाँ मैम का बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम, हम सभी की तरफ से। Thank you. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अंजलि मैम। और नवीन सर आपके लिए जरूर कहूंगी कि आपके शब्द बहुत अच्छे। थैंक यू एवरीवन। मैं 4 लाइन कहूंगा क्योंकि आप लोगों ने याद दिलाई, गलत बात है, शब्दों की बात छेड़ी, मुझे मेरी कविता याद आ गई, उसके बाद हम एंड करेंगे इस मीटिंग को। आप बने हुए हैं, उसके हैट्स ऑफ टू यू एज वेल, सब मेरे साथ है। तो एक कविता लिखी थी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब आज से 2 साल पहले। तो ये है कि शब्दों की बड़ी है दुनिया, शब्दों पर खड़ी है दुनिया, शब्दों की बड़ी है दुनिया, शब्दों पर खड़ी है दुनिया, शब्दों पर संसार खड़ा है, शब्दों पर व्यवहार खड़ा है।